अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस को शुरू करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी वर्तमान में जो पूर्ण हो चुका है। वैसे परफेक्ट यानी होता है पूर्ण हो चुका। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट आने से इसका मतलब हो गया वर्तमान में जो पूर्ण हो चुका है। क्या पूर्ण हो चुका है? टेंस, यानी कि वर्तमान में जो समय पूर्ण हो चुका है। तो इसका पूरा अर्थ हो गया वर्तमान में जो समय पूर्ण हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे हिंदी पहचान। हिंदी पहचान, इसकी हिंदी पहचान स्टूडेंट्स चुका है, चुकी है और चुके हैं होती है। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक इसकी हिंदी पहचान केवल चुका है, चुकी है, चुके हैं ही पढ़ी है, लेकिन इसकी हिंदी पहचान एक और होती है और वो होती है आ है, ई है, ए है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसकी ध्वनि आएगी। ध्वनि का मतलब एक इसकी आवाज आएगी। जैसे हमने बोला गया है, तो उसमें देखिए आ की ध्वनि आ रही है, आ है। फिर हम बोले गए हैं, उसमें आ रही है ए की ध्वनि। गई है, उसमें आ रही है ई की ध्वनि। तो स्टूडेंट्स, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही इंग्लिश हिंदी पहचान है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसी प्रकार से कोई हिंदी पहचान आती है तो वो भी जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो ही माना जाएगा। अब बात आती है इंग्लिश आईडी की, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश आईडी में इसमें सबसे पहले हम रखते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। फिर हमने लिया जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। फिर हमने लिया रिसेंटली, जिसका मतलब होता है अभी अभी। और स्टूडेंट्स, एक मेन इम्पोर्टेंट बात इस टेंस के बारे में यह है कि इसमें एक यट और आता है, YET यट। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यट जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यट, जिसका अर्थ होता है तक, और ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इसकी हो गई इंग्लिश आईडी। अब हम सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया कि कभी भी हम किसी टेंस को जब शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जो हैज़ हैव है उसका प्रयोग होता है। हैज़ हैव, ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। तो स्टूडेंट, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। वैसे हमने पहले भी आपको ये लिखवा दी हैं, लेकिन फिर भी हमने दोबारा से अब टेंस पढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से दोबारा लिखवाई हैं। और अब इसकी मेन वर्ब की इसमें आती है थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि परफेक्ट चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक टेंस के लिए जितना मटेरियल चाहिए होता है वो सब कुछ हमारे पास आ चुका है। तो हम अब इसका फॉर्मूला तैयार करते हैं, जो इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब हम लिखते हैं इसके लिए हिंदी सेंटेंस। तो देखिए, वह
पहले से ही खाना खा चुका है। स्टूडेंट्स, इसको हम एक दूसरे रूप में, जो हिंदी पहचान हमने दूसरी बताई थी आपको, उसके हिसाब से भी लिखा जा सकता है। जैसे हमने लिखा, उसने खाना खा लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आ है की ध्वनि आ रही है, इसमें चुका है आ रहा है। लिखने का एक तरीका अलग हो गया है, बट इनका अर्थ बिल्कुल सेम निकल रहा है। वो कह रहा है वह पहले से ही खाना खा चुका है, यानी उसने खाना खा लिया है, अभी खाना खा के चुका है। उसने खाना खा लिया है, इसका अर्थ भी यही है, और वह पहले से खाना खा चुका है, इसका अर्थ भी यही है। तो लिखने का एक तरीका अलग हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो इन दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इनकी इंग्लिश भी बिल्कुल सेम बनेगी। तो देखिए, he has already eaten food। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसकी इंग्लिश बनेगी, he has eaten food। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने हिंदी जो सेंटेंस लिखे उनके लिखने का तरीका अलग हो गया, लेकिन जब हमने उन सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो दोनों की सेम इंग्लिश आई है। अब उसी प्रकार से हम इसका जो तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेगेटिव पार्ट बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसका नेगेटिव पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पर नोट आ चुका है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने सेंटेंस लिखा, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। अभी तक खाना नहीं खाया है। अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ है जाएगा। ही हैज़, तीसरे नंबर पर नोट, ही हैज़ नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन फूड यट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें यट का यूज़ किया है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से इसमें जो ये यट है, ये अभी तक का बोध करा रहा है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इंटेरोगेटिव की जो मैंने सबसे मेन जो दो रिकॉग्नाइजेशंस बताई थी, वो हैं हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले यूज करना और पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज करना। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने यही सेंटेंस लिख लिया, क्या उसने खाना खा लिया है? तो देखिए, हैज़ ही ईटन फूड, ये क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है और पॉजिटिव भी हो चुका है। अब हम लिखेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। आपको पता है कि इसमें जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का बनता है। तो सबसे पहले हमने उसका जो फॉर्मूला है वो लिखा। फॉर्मूला हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें तीसरे नंबर पर नोट भी आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया है? क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया है? तो देखिए स्टूडेंट, हैज़ ही नॉट ईटन फूड यट, ये हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो परफेक्ट टेंस था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आधार पर जो सेंटेंस लिखते हैं वो लिखवाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसकी जो एग्जाम पेपर में आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आधार पर जो सेंटेंस आते हैं उसके लिए हम इसके सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, he blank space already read a book। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें सबसे पहले इसकी इंग्लिश आईडी पता करनी होगी। जैसे कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास बचा ऑलरेडी, ये इसकी इंग्लिश आईडी हो गई। और इस बात का पता चलते ही कि इंग्लिश आईडी इसमें ऑलरेडी है, हमें ये ध्यान करना होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस ऑलरेडी से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने हैज लिख दिया और मेन वर्ब इसमें रीड दी गई है जिसकी थर्ड फॉर्म भी READ रीड ही होती है। तो हमने यहाँ पे रीड का रीड ही लिख दिया। इसको बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हम इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं रीड, सेकंड को रेड और थर्ड फॉर्म को भी रेड ही बोला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जिसका अर्थ है ही हैज़ ऑलरेडी रीड अ बुक, कि उसने पहले से ही एक किताब पढ़ ली है। अब हम इसका दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। जैसे दे नॉट ईट फूड यट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यट आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें जो ब्रैकेट है उसमें भी बताया जा रहा है कि इसमें नोट है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लूरल दिया हुआ है सब्जेक्ट, और ये हमारी हो गई मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारी हो गई इंग्लिश आईडी। तो स्टूडेंट्स, इसमें इंग्लिश आईडी के साथ साथ नोट भी दिया गया है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और हमने आपको पहले बताया कि जिस सेंटेंस में WH वर्ड नहीं लगता है उसमें नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, वो हमने लिख दी है, दे हैव। अब तीसरे नंबर पे हमें ये नोट लगाना है और चौथे नंबर पे ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जिसको हम ईटन बोलते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया, दे हैव नॉट ईटन फूड यट, कि उन्होंने अभी तक भोजन नहीं खाया है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके हो गए कंप्लीट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंस के अनुसार जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।